साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। और साथियों, जिला परिषद का लगभग 2 दिन रहते हैं और ऐसे में तरह तरह की चर्चाएं जो है वो गलियारों के अंदर गूंज रही है। गलियारों के अंदर चुनाव को लेकर के चर्चाएं तेज़ है, चर्चाएं पीक पर है। और ऐसे में जमाल से जिला परिषद जोन नंबर 12 से नंदलाल बेनीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में युवा साथी सतवीर डूडे हमारे साथ है, वो अपनी बातें रखना चाहते हैं। खास मुद्दे पर उनको हमने जोड़ा है, क्या क्या उनसे बातें करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। सतवीर हमारे साथ है। सतवीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद और धरातल न्यूज़ का धन्यवाद। सतवीर, चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? गांव में जो चर्चाएं चल रही है, गांव की चर्चाएं आई है, उन चर्चाओं को लेकर के आपका क्या कहना है? नंदलाल बेनीवाल को लेकर के क्या कहना है? क्या चर्चा आई है गाँव में? चर्चाएं ये चल रही है भाई, नंदलाल बेनीवाल के मतलब भी काम कितना किया है। पहले तो ये बताइए, गाँव में विकास की अगर बात करें। विकास की अगर बात करें तो नंदलाल ने सभी तरह के विकास किए हैं। जैसे गाँव की गलियों का विकास हो, PHC हो, अगर वो बिजली घर नया 133 kV का काम जो है निर्माण शुरू है, सड़कें वगैरह है, ढाणियों में टूटियाँ लगी है और लगी है। और दूसरी बात ये है, अगर नंदलाल हमारे गांव में जमाल में 3 सरपंच खड़े हैं अब की बार। नंदलाल जो नंबर 12 से खड़े हुए हैं, सरपंच का अब की बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके पास अगर आप जाओगे, पूछोगे भी क्या विकास कराना चाहते हो, तो वो सरपंच यही कहेंगे हमारे पास शिक्षा का मुद्दा है और नशे का है। तीसरा, वो विकास की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? विकास ऑलरेडी हो करवा दिया है, सभी तरह का विकास करवा दिया है। और आप चाहो तो जाके उनसे पूछ लो भी गांव में कोई विकास कार्य करवाना चाहोगे, तो उनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है भी ये काम करवा देंगे। नंदलाल ने सारे काम करवा रखे हैं, जैसे ढाणियाँ वगैरह है, लाइट की समस्या है और सभी। और नशे के लिए भी नंदलाल ने अच्छा ध्यान दिया है। हरियाणा सत्र की कबड्डी करवाते हैं हर साल, अच्छा इनाम रखते हैं और फुल जोर शोर से। और लाइब्रेरी वगैरह सभी गाँवों में देते हैं लाइब्रेरी, ताकि बच्चे जो हैं नशे से दूर रहें। इसीलिए सभी बच्चों को जोड़ रखा है। लाइब्रेरी है, अगर वॉलीबॉल किट है, कभी कोई बच्चा खेल के लिए नंदलाल के पास जाता है तो अभी तक नंदलाल ने मना नहीं किया है। नहीं तो एलिगेशन लग रहे हैं, फिर इस बारे में खुल के क्या कहना? देखो, एलिगेशन लग रहे हैं, विपक्षी है, एलिगेशन लगा रहे हैं। नंदलाल या नंदलाल के लड़के ने अगर कभी उनका डोप टेस्ट कराया जाए, कभी किसी को, या प्रत्यारोप लगाना आसान है, कोई किसी में आपके ऊपर भी लगा सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। ऐसा है, कोई अगर FIR हुई हो उनके ऊपर, कोई कभी किसी ने देखा हो या लिया हो, अब कई लगा देते हैं। वो जो हमारे पास में एक गांव है रायपुर, रूपावास में कुछ दिन पहले कुछ लड़के कहीं के पकड़े गए थे, बोले सरपंच का भतीजा है। वो सरपंच का भतीजा न कि नंदलाल का था, अन्य का था। और कोई भी कह देता है नंदलाल का भतीजा हूँ, माटी का लाल है, नंदलाल है, यही आएगा। और बाकी जो अन्य कैंडिडेट हैं, वो सुदेश जी मैं कहना चाहता हूँ, बाहर के हैं, कोई अमेरिका का है, कोई कहीं का है, तो वो यहाँ रहते नहीं है, धरातल पर नहीं रहते हैं। ये धरातल पर रहते हैं। बेटियों पर तक भी आरोप लगे, कहा जा रहा है कि बेटियां भी क्या गांव जमाल की नशा करती हैं। नहीं, ऐसे तो गांव को बदनाम कर रखा है। कोई 1-2 बच्चे अगर पहले करते होंगे, उनको छुड़ा के और नंदलाल ने खेलों में अन्य जगह कहीं लगाया है, उनका ध्यान समाज से उनको जोड़ा है मुख्य धारा में। और जो अन्य कैंडिडेट है, ये तो कह रहे हैं ये नशा करते हैं, उनको समाज से दूर रखते हैं। दूर रखने का मतलब है वो और ज्यादा नशा करते हैं। नंदलाल है, जो भी बच्चा नशे में लड़ गया, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करते हैं, खेलों में जोड़ने की कोशिश करता है, तो वो निराधार है आरोप है जो बिल्कुल ही। और विकास अच्छा होगा? विकास फुल अच्छा नहीं, सभी तरह का विकास हुआ है। पार्क बनवाया है गांव में, CCTV कैमरे लगवाए हैं सभी क्लासों में, CCTV कैमरे, ताकि शिक्षा से सुधार अच्छा हो। और गांव में जो स्टेडियम बनवाया है, शेड लगवाया है, ताकि खेल अच्छी तरह हो सके, और उसके खेलों पर पूरा ध्यान दिया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, एक अन्य युवा है, उनसे बातचीत करते हैं। गांव में अगर कहा जा रहा है अभी नशा है, ये नशे को लेकर के बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, क्या कुछ कहेंगे? ये सारी बातें हैं, ये झूठी हैं। जब चुनाव आते हैं तब पहले भी नंदलाल जी पर ये आरोप लगाए थे, अब भी कह रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर नंदलाल ने ऐसा कोई काम किया है तो नंदलाल को आप पकड़वाते क्यों नहीं हो? फिर किसी के पास कोई सबूत है क्या? ये कभी कहते हैं नंदलाल का भतीजा ये करता है, वो करता है। नंदलाल ने और नंदलाल के लड़के ने आज तक बीड़ी भी नहीं पी है, अगर नेम धर्म की बात आती है। ठीक है। और दूसरी बात है, वो कल एक वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि जमाल की लड़कियां भी नशा करती है। तो हमारे गांव को आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे गांव को आप बदनाम मत करो। हमारी बहन बेटियां हैं सभी, ठीक है। इनको बदनाम करने की आपने जो साजिश ये रची है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने नंदलाल के लिए रची है। लेकिन आज तक
कोई भी आदमी अगर राजनीति से हटकर ये जो इनेलो वाले हैं ये नंदलाल पर बार बार आरोप लगा रहे हैं। आप गांव में आप सर्वे करो, आपके पत्रकार साथी और भी हैं उनको भी बुलाओ, पूरे गांव में सर्वे करो, चाहे वो कितना भी मतलब नंदलाल का खिलाफ का व्यक्ति है, अगर वो ये कह दे भी नंदलाल ने नशे का ये जो आरोप लग रहे हैं ये ठीक लगा रहे हैं, तो आज ही नंदलाल को हमें जो चुनाव लड़ रहे हैं इनको बिठा देंगे। सुदेश जी, मैं एक और कहना चाहूँगा, नशे का जो मुद्दा है ये नंदलाल का बार बार ये नाम ले रहे हैं, नशे का मुद्दा पूरे हरियाणा और पंजाब का मुद्दा है। अब ये कह रहे हैं कई लोग हैं जो कह रहे हैं यहाँ नंदलाल ने शुरू किया है, ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं, तो पंजाब में किसने शुरू किया है? पूरे हरियाणा में सभी क्षेत्र में। और यहाँ तो जो अभय सिंह चौटाला है 20 सालों से कंटिन्यू विधायक है, उसने क्या किया है? मैं ये आप के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो विजेंद्र बेनीवाल है उसने क्या किया है अभी तक, और अभय सिंह ने क्या किया है नशे के लिए? कुछ युवाओं को कोई लाइब्रेरी या कोई खेल का सामान या खेल से जोड़ा है? नंदलाल ने तो, नंदलाल और मीनू बेनीवाल की टीम ने तो घर घर जाके, गांव गांव जाके युवाओं को जोड़ा है ताकि नशे से दूर रहे। उनको खेल किट दी है, अन्य सामग्री दी है, जो भी बच्चा गया उनके पास कुछ ना कुछ दिया है खेलों के लिए, ताकि खेलों की तरफ रुझान ज्यादा रहे और नशे से दूर रहे। इन्होंने बहुत प्रयास किया है नशे से दूर रखने के लिए बच्चों को। उन्होंने क्या किया है मैं ये पूछना चाहता हूँ। विजेंद्र बेनीवाल ने किसी गांव में आज तक जाके कोई किट दी हो, कोई या कोई खेल शुरू करवाया हो, कोई प्रतियोगिता शुरू करवाई हो, कोई एक भी बता दे। और अभय सिंह का बता दो, अभय सिंह के लड़कों का बता दो भाई यहाँ का भी आके कोई खेल क्रिकेट प्रतियोगिता या कबड्डी कोई करवाई हो। बातें करना आसान है, दूसरों पे एलिगेशन लगाना आसान है। उन्होंने क्या प्रयास किया मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक प्रयास बता दो नशे के दूर रखने के लिए, दूसरों पर वो जो आरोप लगा रहे हो। नंदलाल बेनीवाल है वो तो निरंतर नशे के दूर रखने के लिए युवाओं को कुछ देते आ रहे हैं, खेलों की तरफ रुझान कर रहे हैं युवाओं का। कोशिश होती है, छोड़ना न छोड़ना अब नशा करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जी, तो चलिए शुक्रिया। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जितने लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया, प्लीज़ मेरे गांव की, क्योंकि मैं जमाल का नागरिक हूं, बेटियों पर कीचड़ उछालने से पहले जरूर अपने गिरेबान में झांकिएगा। आरोप प्रत्यारोप आप किसी पर लगाइए, लेकिन झूठे मत लगाइए। आप अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख कर ये सोचिए कि गांव की बेटियों पर जो आरोप लगा रहे हैं, उस परमात्मा की तरफ देख करके अपनी छाती पर हाथ रख के कहिए कि किसी का घर उजाड़ना, किसी के ऊपर एलिगेशन इस तरह लगाना कहाँ तक जायज़ है? बेटियों पर आरोप लगा रहे हो, बेटियों के लिए तो शर्म करो। और एक बात और मैं बता दूं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं या तो गांव के वर्करों ने उनको बताए हैं। अगर गांव के वर्करों ने बताया तो एक उस बेटी का नाम बता दो जिसने नशा किया है, एक भी उस बेटी का नाम बता दो। प्लीज़ इस तरह की बेटियों पर एलिगेशन ना लगाइए। जितनी भी पार्टियां, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बेटियों पर आरोप ना लगाए। कैमरा सहयोगी नरेंद्र कुमार के साथ सुदेश पुनिया।